हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम त्रिभुज के जो चैप्टर 6 है क्लास 10th में, उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 जो हमारे पास है उसमें हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि हमने थेल्स प्रमेय का किस प्रकार से प्रयोग करना है। मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। थेल्स प्रमेय जो है वो ये बताती है कि जब हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात पर विभाजित करती है, अर्थात इसका बटे इस ये बटे ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारे पास थेल्स की प्रमेय थी और इसी पे आधारित हम इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम जो सारे के सारे सवाल है उन्हें करेंगे, चाहे हम थेल्स प्रमेय पे करें चाहे इसके व्युत्क्रम में करें। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए स्टूडेंट, मैं अपने उसमें अधिक से अधिक लिखे हुए पोर्शन का प्रयोग करता हूं क्योंकि लिखने में अधिक समय लगता है, जिससे समझाना जरा सा आप लोगों को कठिन हो जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी बनेगा जो बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने क्या क्या करना है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि आकृति में DE जो समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, दो लाइनें BC है। पहले वाले में ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। तो पहले में हमें EC ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है और दूसरे में हमें ज्ञात करना है AD ज्ञात करना है। तो मैंने दोनों आमने सामने ही करे हुए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि हमारे पास AD बराबर 1.5 है, DB बराबर 3 है, AE बराबर 1 है और हमें क्या करना है, EC ज्ञात करना है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हमारे पास क्या होता है, ये दोनों होते हैं। अब जो हमें निकालना है हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हमें करना है EC ज्ञात करना है, तो EC को हम क्रॉस में ऊपर ले गए, आपकी समझ में आ रहा होगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसके साथ ऊपर गुणा में आ जाएगा और ये भाग में। अब जो जो वैल्यू इनकी है उन्हें लिख लेते हैं। AE जो हमारे पास है ये 1 है, DE जो हमारे पास है ये 3 है और इसका मान क्या है 1.5। यदि ये देखें तो 1.5 से 3 ये कट जाता है 2 और फाइनली 2 1 जा 2, तो ये 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। क्लियर? इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पहले से लिखा हुआ है जिससे ज़्यादा समझ में आया और समय हमारा कम लगे। दूसरे के सवाल को देखिए कि हमें AD निकालना है, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। DB जो है वो 7.2 दिया हुआ है, AE जो है वो 1.8 दिया हुआ है और EC जो है वो हमारे पास 5.4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क वही थेल्स की प्रमेय से कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये, हमें ये ऊपर का निकालना है, मतलब AD निकालना है। तो AD तो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये इसके साथ क्रॉस में यहाँ चला जाएगा। तो देखिए इसे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास AE का जो मान है वो है 1.8, DB का जो मान है वो है 7.2 और इधर की साइड हम आ जाएं तो EC का मान जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 5.4। अब देखिए यदि हम पॉइंट से पॉइंट को हटा दें, ये मैथ्स का सिंपल रूल है कि दोनों पॉइंट में बराबर है तो हम उसको घटा सकते हैं। तो ये देखिए 18 × 18 और 3 54 हो गया हमारे पास, ठीक। और ये 3 से इसको भी हम काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हुआ और दशमलव आ गया और 4 3 12। तो यहाँ पे हमारे पास 1 हुआ और यहाँ पे इतना ही। तो ये सिंपली हमारे पास हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो पहले सवाल में हमारे पास बेसिकली यही दिया हुआ है कि वो उसका स्थान क्या होगा। इस प्रकार के सवाल आपके पास बोर्ड पेपरों में बहुत बार पूछे गए। अब सिलेबस हमारा बहुत कम हो चुका है इस बार, तो ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो 1 नंबर भी हो सकता है और 2 नंबर भी हो सकता है। तो हम इस प्रकार से करेंगे। और वैसे मौखिक करने की बात करें तो देख सकते हैं कि जैसे 3 क्या है, 1.5 का दुगुना है तो 1 का दुगुना क्या होता है 2, वैसे ही हमारे पास है। वैसे ही 1.8 का 3 गुना 5.4 है तो 7.2 किसका 3 गुना होता है 2.4 का, मतलब 24 × 72। अब दूसरा सवाल हमारे पास इसी प्रकार से था जिसमें हमें ये समांतर नहीं, ये चारों दिए हुए हैं और समांतर, तो अनुपात यदि बराबर आता है तो क्या होंगी वो रेखाएं समांतर। तो इसको आप लोग अपने घर में अवश्य करें। अब मैंने जो सवाल इसमें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें करने की कोशिश में, यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि LN जो है वो CD के समांतर है और LM जो है वो CB के समांतर है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि AM बटे AB ये वाली भुजा और AN बटे AD ये वाली भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर? तो इसे हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए हमारे पास जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, हल करके सबसे पहले इसी प्रकार से लिखने का, और जब हम डायग्राम बनाएं तो उसको हम एक लाइन से दिखा दें जिससे उसके आगे हमारा हाथ ना जाए, वरना खाली रहेगा तो आगे पीछे जिससे डायग्राम बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है। अब पहले ट्राइंगल हम ऊपर वाली की बात करते हैं कि ए बी सी में ये भुजा इसके समांतर है, तो थेल्स की पर में से क्या होगा, ए जो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि एम बी बटे ए एम, हम ऊपर नीचे दोनों में से ले सकते हैं, और एल सी बटे ए एल। अब दोनों तरफ क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए, ए बी चाहिए, और ए बी तो हमारे पास है नहीं, तो ए बी करने के लिए हमने क्या करना है, एक से प्लस दोनों साइड कर दिया हमने, दोनों साइड प्लस करेंगे तो देखिए एलसीएम तो ए एम ही आएगा, और ए एम इधर के साथ, और इधर भी ए एल आएगा तो ए एल इधर के साथ। अब इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए एम बी दैट्स एम बी और ए एल, इस पूरी रेखा को जोड़ें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ए बी बटे ए एम। क्लियर। और नीचे की साइड इधर देखें तो इधर हमारे पास एल सी प्लस ए एल, इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है ये बन रहा है ए सी बटे ए एल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट त्रिभुज हम ट्राइंगल नीचे का ले रहे हैं, वही लॉ जिस प्रकार से हमने किया था इसमें भी हमने वही करना है कि एन डी और बटे ए एन, क्योंकि ये दोनों समांतर थी, और यहाँ पे भी वही एल सी बटे ए एल, दोनों में हमने 1 जोड़ा, ये आपके पास एलसीएम इधर से आया, एलसीएम वही आया। अब ये जो लाइन है एन डी प्लस ए एन, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ए डी है, तो ए डी बटे ए एन ये पहला हमारे पास आ गया। और इसी प्रकार से एल सी दैट्स एल सी प्लस ए एल, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ए सी बटे ए एल, ये समीकरण नंबर 2। अब ये पहली और दूसरी समीकरण देखिए आपको क्या चीज़ कॉमन लग रही है, देखिए समझ गए होंगे क्या चीज़ है कि ए सी बटे ए एल, ए सी बटे ए एल दोनों में, तो इसका मतलब दोनों समीकरण से ये जब एक जैसा है तो ये और ये भी आपस में क्या बराबर होंगे। अब इसको हमने पलट करके लिख दिया है क्योंकि आंसर हमारे पास ये है, तो देखिए हमने क्या कर दिया है कि ए एम बटे ए बी यहाँ से आया, तो इसको भी हम वहीं से करेंगे कि ए एन बटे ए डी, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि क्या करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सवालों को करेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि चित्र में डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई, तो दर्शाना है कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। अब ये डायग्राम दिया हुआ है, कहा गया है कि जो हमारे पास ए सी जो है वो डी ई के समांतर है और ए ई जो है वो इसके समांतर है, तो हमें क्या करना है कि बी एफ बटे एफ ई ये जो है वो बी ई बटे ई सी के क्या है, बराबर है। तो हमें ये बटे ये बराबर ये बटे ये निकालना है। क्लियर। तो उसमें भी वही है कि हम जो जो भुजाओं के समांतर हैं उनके आधार पर, क्योंकि हम थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं, तो वो चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि क्या करना है हमें। क्लियर। तो हमें पास जो जो दिया हुआ है हमने ले लिया कि त्रिभुज इतने में भुजा ए बी पर डी बिंदु है और भुजा बी सी पर ई और एफ बिंदु है, ये 2 बिंदु हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है कि डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर जो है वो ए ई है। अब पहला त्रिभुज देखिए कौन सा लिया है, ए बी ई, दरअसल ए बी ई, ये और ये भुजाएं क्या है, समांतर, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाएगा। हमने क्या कहा उसी को हम लिख रहे हैं कि बी डी बटे ए डी, और यहाँ पे हमारे पास बी एफ बटे एफ ई, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। दूसरा त्रिभुज ए बी सी, दरअसल ए बी सी, अब कौन सी भुजा, ये और ये समांतर है तो ये बटे ये, तो वही हमारे पास बी डी बटे ए डी, वही बी डी बटे ए डी। पर इसकी स्थिति में हमारे पास चेंज हो गया क्योंकि समांतर रेखाएं ये है, तो इधर हमारे पास क्या जाएगा, बी ई बटे सी ई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। क्लियर। तो अब क्या किया हमने कि ये 2 समीकरणें निकाल दी, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा हमें कि बी डी बटे ए डी जो है वो दोनों में आ रहा है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। और यही हमें क्या करना है, आंसर निकालना है कि बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो बी ई बटे ई सी है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि क्या किया गया है हमारे द्वारा और कैसे करके हम। देखिए 5th क्वेश्चन हमारे पास जो है
कि चित्र में डी ई समांतर है ओ क्यू और डी एफ जो है वो ओ आर के समांतर है, तो दर्शाइए कि ई एफ जो है समांतर क्यू आर है। अब ये डायग्राम एक चित्र दिया हुआ है, क्लियर हो रही है बात। अब हमें कहा गया है कि जो ई डी जो भुजा है वो क्यू ओ के समांतर है या ओ क्यू के समांतर है, और वही डी एफ जो भुजा है वो ओ आर के समांतर है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के भी समांतर होगा। अब ये स्थिति हमारे पास ये है कि हम इसका ठीक उल्टा, अभी तक हम बटे में निकाल रहे थे, समांतर दिया हुआ था, अब हमें समांतर निकालना है। तो वही काम हमने, हमारे पास जो दिया है ये दो चीज़ें दे रखी हैं, हमने लिख ली वहाँ पे। अब त्रिभुज देखिए, पहला त्रिभुज हमने इधर की साइड ये त्रिभुज ले रहे हैं पी ओ क्यू, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो क्या होगा कि जो पी ई बटे ई क्यू है, दिख रहा होगा आपको, वो क्या होगा पी डी बटे डी ओ के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 क्लियर। दूसरे उसमें इधर की साइड के त्रिभुज में पी ओ आर में ये भुजा और ये भुजाएं क्या है, समांतर है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पी एफ है वो एफ आर के क्या है, बटे में है, पी एफ अपॉन आर एफ बराबर पी डी बटे डी ओ। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए वही जैसा काम हमने अभी तक किया है वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। तो अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वाले रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब ध्यान रखें कि पी डी दरअसल पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, यदि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं तो जो भुजा इन्हें काट रही है वो आपस में क्या होंगी, समांतर। क्योंकि ये जो है वो थेल्स की प्रमेय का व्युत्क्रम है, या हम बोल सकते हैं विलोम है। तो थेल्स की प्रमेय का विलोम हमारे पास, विलोम से हमारे पास क्या आएगा, यदि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो 30 जो भुजा यहाँ पे बनी है वो दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हमारे पास फाइनली आ गया कि ई एफ जो होगा, ई एफ जो है वो क्यू आर के क्या है, समांतर है। तो क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है हमने इसमें। इसी प्रकार से हम इस सवालों को, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 9 क्यों आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लगभग क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो हम अपने आप भी कुछ सवाल करें, यदि वो सवाल नहीं आते हैं और तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके दे दें कि नहीं आ रहा है, तो उस पर भी हम आपको कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे, और किस प्रकार से करेंगे उस चीज़ को बताने की पूरा प्रयास करेंगे। और जो 7 और 8 है वो पिछले साल की बुक्स से लिए गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे नहीं कर रहे। तो जो 9 और 10 है वो लगभग एक जैसे सवाल हैं, बस हमें अपोजिट में, एक में हमें समलंब दिया है और कुछ निकालना है, और दूसरे में हमें दिया हुआ है और समलंब निकालना है। तो पहले को हम देखते हैं कि हमारे पास दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी समांतर डी सी है, दिखा हुआ है, हमने बना रखा है, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ओ ए दर्शा ओ ए बटे ओ बी बराबर ओ सी दरअसल ओ सी बटे ओ डी, ये दिया हुआ है। अब जो जो चीज़ दिए हैं उसे तो लिख लेते हैं कि एक समलंब है, ये दोनों समांतर हैं और विकर्ण इतने इतने को प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें हमारे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चीज़ हमें नहीं दे रखी, तो जो चीज़ नहीं दी है उसके लिए हम रचना का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, रचना वाला चैप्टर क्लास 10 से अब हट चुका है, पर ये हमें बेसिक नॉलेज याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी चित्र डायग्राम को बनाते हैं और जो नहीं दिया हुआ है तो वो हमारे पास क्या आएगा, रचना में। तो रचना में हमने क्या किया कि ओ से एक ऐसी रेखा खींची ओ पी जो क्या है, सी डी के भी समांतर है, और यदि हम समांतर की बात करें क्योंकि ये समांतर था तो ये हमारे पास किसके हैं, बी ए के भी समांतर है। तो यहां से हमारे पास अब पहला त्रिभुज देखिए कौन सा लिया है, ए सी डी दरसा ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल क्लियर दिख रहा होगा आपको। अब ये और ये रेखाएं समांतर है तो इनका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। क्लियर है। तो हम देखिए हमने क्या है कि ए पी बटे, रेशियो की बात कर रहे हैं तो पी डी ये बटे ये, वो बराबर हो जाएगा हमारे पास ए ओ बटे सी ओ, ये बटे ये। क्लियर। दूसरे उसमें भी अब हम इस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए ए बी डी, ए बी डी, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। तो अभी भी हमारे पास जो रेशियो की बात करें वो ए पी बटे पी डी होगा, ए पी बटे पी डी होगा। अब ए पी के उसमें लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, बी ओ बटे
इधर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओ ये बटे ये। समीकरण 1 और 2 से देखिए, ध्यान दें कि ये और ये रेशियो तो आपस में बराबर है, तो ए ओ बटे सी ओ हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए ओ बटे सी ओ वो बराबर बन रहा है बी ओ बटे डी ओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी ओ, क्योंकि आंसर हमें यही लाना है, तो बी ओ को इधर ले आया और सी ओ को इधर, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो दिया हुआ है। और इस प्रकार के सवाल आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है हमारे क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के सवाल ज़रूर करें, और दिक्कत होती है तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखें, जिससे आपके उसमें ये बिल्कुल छप जाए कि कैसे। इसी का ठीक अपोजिट हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमारा आंसर खत्म हुआ है वहाँ से इसका क्वेश्चन शुरू हुआ है कि एक चतुर्भुज ABC के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार कर रहे हैं कि OA बटे OB देखिए बराबर OC बटे ODM। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो मैंने सोचा दोनों को ही करा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सिद्ध करना है समलंब, तो हमने समलंब का एक डायग्राम बना दिया और बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ऊपर है वैसे ही हमने यहाँ पे उसको भी लिख दिया। बस यहाँ पे दिया जो है, यहाँ पे समलंब नहीं दिया, तो हमने लिखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो इस किस प्रकार से करने की OA बटे OB बराबर CO बटे DO दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखिए रचना इसमें भी कर रहे हैं कि हमने एक रेखा खींची केवल एक उसमें, क्योंकि हमें नहीं पता है दोनों रेखाएं आपस में मतलब AB और जो हमारे पास DC है वो समांतर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिया कि OP जो समांतर है वो किसके है, CD के, इसके समांतर है। तो त्रिभुज हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ACD में ये दोनों वो है। तो ACD में हमारे पास देखिए ACD हमारे पास क्या है कि AO बटे CO, उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा AP बटे DP, ये रेशियो बटे ये रेशियो। अब हमें पहले से यहाँ पे दिया हुआ है कि AO बटे BO वो CO अपॉन DO के बराबर है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ के आंसर में किया था इसको इधर। तो AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखिए ये भी वही है, आगे पीछे है बस केवल AO बटे CO वो किसके बराबर है यहाँ पे, AP बटे DP के। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं कि BO बटे DO जो है, BO बटे DO जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है AP बटे DP के क्या है बराबर। क्लियर हो गया होगा। अब यदि ये आपस में रेशियो बराबर आ रहा है, कौन से, BO बटे DO वो इस रेशियो के बराबर आ रहा है, तो इसके व्युत्क्रम से हम ये कह सकते हैं कि जो OP ये रेखा है वो समांतर है, क्योंकि हम व्युत्क्रम थेल्स के प्रमेय के व्युत्क्रम से बात कर रहे हैं। तो ये जो समांतर है वो BA के भी होगी थेल्स के व्युत्क्रम से। अब यदि हमने ये बात कर दी और यहाँ पे OP जो है वो किसके समांतर भी है, CD के भी, और ये AB के समांतर भी है। हम क्लास 9 में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि यदि किसी एक रेखा के समांतर अन्य 2 रेखाएं आपस में समांतर हैं तो वो उस रेखा से भी क्या होंगे, समांतर में होंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि जो AB है वो DC के भी समांतर होगा, क्योंकि O से रचना पर। अब यदि ये दोनों आपस में समांतर आ गए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिद्ध होता है कि ABCD समलंब है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा। हमने 6.2 के जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आने की संभावनाएं बनती हैं, होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में आपके लिए ला पाऊँ। तो एक और एक्सरसाइज बची हुई है, उसके साथ मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके बाय।